तो जिन उम्मीदों के साथ भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने गई थी, भारतीय क्रिकेट फैंस की उन उम्मीदों पर गहरा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 29 सालों की तरह इस साल भी अफ्रीका की धरती पर भारत टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। केपटाउन में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद 3 मैचों की टेस्ट सीरीज मेजबान टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। हालांकि भारतीय टीम ने दौरे की शुरुआत तो सेंचुरियन में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके की थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए शुरुआत जितना सुखद हुआ, अंत उतना ही खराब रहा और भारत के हाथ से साउथ अफ्रीका में इतिहास बनाने का एक सुनहरा मौका निकल गया। पर दोस्तों, आखिर कैसे सेंचुरियन में अपने प्रदर्शन से उम्मीद जगाने वाली भारतीय टीम अगले दोनों मुकाबलों में पिछड़ गई, और वो कौन से कारण रहे जिसके वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट जीतने के बावजूद सीरीज अपने नाम करने में असफल हो गई। आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं भारत के सीरीज हार के 5 कारणों के बारे में। भारत जब इस दौरे की शुरुआत कर रहा था तो पहले मैच से ही टीम सिलेक्शन को लेकर काफी डिबेट होती रही। जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की थी, सभी को यही लगा था कि दक्षिण अफ्रीका में भी टीम मैनेजमेंट उन्हें रहाणे से पहले मौका देगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना भारतीय टीम को महंगा पड़ गया। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अजिंक्य रहाणे को तीनों ही टेस्ट मुकाबलों में प्लेइंग 11 में शामिल किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने 3 टेस्ट की 6 पारियों में 22.67 की घटिया औसत में सिर्फ 136 रन बनाए। जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच की दूसरी पारी को छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे दौरे पर रहाणे का बल्ला खामोश रहा, और ऐसा नहीं है कि ऐसा रहाणे के साथ पहली बार हुआ है। इससे पहले भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रहाणे ने संघर्ष किया था। आपको बता दें, रहाणे के बल्ले से पिछला शतक 26 दिसंबर 2020 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था, और ऐसे में एक आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज को बार बार इन फॉर्म युवा खिलाड़ी के ऊपर तरजीह देते रहना भारत को काफी नुकसान पहुंचा गया। रहाणे की तरह ही टीम के दूसरे सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की खराब फॉर्म ने टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की लुटिया डुबो दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में उनका बैटिंग एवरेज तो रहाणे से भी नीचे रहा। टीम इंडिया के नए दीवार कहे जाने वाले पुजारा ने इन 3 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में 20.67 की बेकार औसत से मात्र 124 रन बनाए। यही नहीं, पिछले 3 सालों में पुजारा ने बेशक कई यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन उनके बल्ले से इस दौरान एक भी शतक देखने को नहीं मिला है। पुजारा ने पिछला शतक बरसों पहले 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में लगाया था, और साउथ अफ्रीका जैसे मुश्किल हालातों में जहां 3 नंबर काफी ज्यादा मायने रखता है, पुजारा ने अपनी खराब बल्लेबाजी से काफी निराश किया है, और इसका खामियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा भारत की बल्लेबाजी पूरे दौरे पर लाचार रही। पुजारा और रहाणे के अलावा ओपनिंग में मयंक अग्रवाल के सेंचुरियन में पहली पारी में बनाए गए 60 रन को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने कोई भी खास कमाल नहीं किया है। केएल और उनके बीच सिर्फ सेंचुरियन में ही बड़ी साझेदारी देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद दोनों मुकाबले में भारत को वैसी शुरुआत नहीं मिल सकी। पूरे दौरे पर सिर्फ केएल राहुल ने सेंचुरियन की पहली पारी और ऋषभ पंत ने केपटाउन में शतक जड़ा, लेकिन इसके अलावा बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, और हर मैच में लगभग एक ही कहानी दोहराई गई। जहां सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग की पहली पारी में केएल राहुल, तो वहीं केपटाउन की पहली पारी में विराट और दूसरी में ऋषभ पंत एक छोर पर अकेले खड़े रह गए। इस दौरान दूसरे बल्लेबाजों ने विकेट पर टिकने का भरोसा भी नहीं दिखाया। हालांकि सेंचुरियन में तो भारतीय टीम को गेंदबाजों ने बचा लिया, लेकिन हर बार सिर्फ गेंदबाजी के भरोसे मुकाबले नहीं जीते जाते हैं, और इस सीरीज हार से भारतीय टीम को अब जल्द से जल्द सबक ले लेने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ साउथ अफ्रीका के कम अनुभव वाले बल्लेबाजों ने हमारे अनुभवी खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा अकल और समझदारी भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, और भारत के मुकाबले 20 साबित हुए हैं। इसके अलावा भारत के प्रमुख स्पिनर आर अश्विन ने भी पूरे दौरे में निराश किया। हालांकि वहाँ की परिस्थिति स्पिनरों के लिए मददगार नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जिस क्वालिटी और कैलिबर के गेंदबाज अश्विन हैं, उनसे इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। खासकर केपटाउन में स्पिन गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत मदद दिखी थी, लेकिन वहां अश्विन विकेट लेने से चूक गए और सारा दारोमदार सिर्फ भारतीय तेज गेंदबाजों के कंधों पर आ गया था। इसी कड़ी में भारत की एक और सबसे बड़ी कमजोरी उभर कर आई। पूरे सीरीज में भारत ने कहीं न कहीं अपने छठे बल्लेबाज को मिस किया है। जब टीम में रविंद्र जडेजा होते थे तो कप्तान कोहली को 7वें बल्लेबाज को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। जडेजा गेंद और बल्ले दोनों से ऑलराउंडर की भूमिका शानदार तरीके से निभाते थे, जिसकी वजह से भारत 5 गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतरने का रिस्क ले पाता था। हालांकि सीरीज में भी जडेजा के गैर मौजूदगी में टीम ने अपने प्लान को नहीं बदला। आर अश्विन और शार्दुल ठाकुर को मिलाकर 7वें बल्लेबाज और जडेजा की कमी को भरने की कोशिश की, लेकिन शायद टीम इंडिया की यह रणनीति एक्सपोज हो गई। विकेटकीपर ऋषभ पंत के बाद भारत की बल्लेबाजी काफी कमजोर दिखने लगी थी। टीम का लोअर ऑर्डर उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया जो पहले होता रहा है, और शायद टेस्ट सीरीज में मिली नाकामी के पीछे एक वजह ये भी रही है। हालांकि अब टेस्ट सीरीज खत्म हो गया है और सच्चाई यही है कि नतीजा भारत के हक में नहीं गया है। हर टीम अपनी गलतियों से सबक लेती है, और टीम इंडिया को भी अपने गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब बदलाव का समय आ गया है। टीम में कई युवा खिलाड़ी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसे में आगे भी मैनेजमेंट का यही अप्रोच रहा तो अंजाम भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों
खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।